मेरी सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम, जय जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए रोशन करें। पूर्वज जो हैं वो पहले हिंदू ही थे, सनातनी ही थे, और हम सब के पूर्वज जो हैं वो राम हैं और राम जी के हम वंशज हैं करना चाहिए। और वह राम सबके हैं, राम जन जन में हैं, कन कन में हैं, और हर जन हर कन राम से है। सबके राम है और सब में राम है। आपने मुगल शासन काल में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं भारत के अंदर, वो तमाम जो है मंदिरें तोड़ करके बनी हैं, और ये इनको अब वक्त आ गया है तमाम जो है खाली करनी पड़ेगी। ये आरएस का कार्यक्रम नहीं है, ना भाजपा का कार्यक्रम है, ये तो राम जी का कार्यक्रम है। राम जी 500 वर्ष के से जो हैं वो टेंट में विराजमान थे, अब वो अपनी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया है कि सभी मुस्लिम भाइयों को 22 जनवरी को श्री राम का जाप करना है, जय श्री राम के नारे लगाने हैं, और साथ में आपको एक दीपक जला के अपने घर के बाहर रखना है, फिर अपने घर को सजाना है ताकि आपके हिंदू भाई भी खुश हो जाए। भाई मौलाना साहब इतनी अच्छी प्यारी बातें कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने की? भाई बहुत सारी बातें बताइए। कसम से अगर हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा हो जाए ना भाई, हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। ये आरएस का कार्यक्रम नहीं है, ना भाजपा का कार्यक्रम है, ये तो राम जी का कार्यक्रम है। राम जी 500 वर्ष के से जो हैं वो टेंट में विराजमान थे, अब वो अपनी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो मुसलमान अधिक वोट देता है, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए और बाबरवादी, जिन्नावादी और औरंगजेबवादी लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस उसमें जाना नहीं चाहती है। वो तो ये आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं कि राम तो सबके हैं, और ये राम मंदिर को ऐसा एजेंडा बना रहे हैं चुनाव के लिए कि हिंदुओं के राम तो सबके हैं, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन बीजेपी इसको चुनावी रंग में रंग करके ऐसा रूप दे रही है कि 24 में इसका फायदा मिल सके। ऐसा नहीं है, और 2024 तो तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, क्योंकि अभी 3 राज्यों में आप देख लीजिए भाजपा की सरकार आई है और पूरे देश में आएगी। और यह गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो कोर्ट का भी फैसला है कि भाई वहाँ जो है मंदिर तोड़ करके जो है मस्जिद बनाया गया था, और कोर्ट का फैसला जो है वो समझो खुदा का फैसला है, और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और वह राम सबके हैं, राम जन जन में हैं, कन कन में हैं, और हर जन हर कन राम से है। सबके राम है और सब में राम है। आपने कहा ये फैसला कोर्ट का है, वो भी विपक्षी भी आपके यही कह रहे हैं कि फैसला कोर्ट का है। इसको अपनी वाही क्यों लूट रही है बीजेपी की? हमने करा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, कोर्ट के जरिए हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, बन गया। तो इसमें बीजेपी का रोल जो इतना ले रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मोदी जी ने बना दिया, योगी जी ने बना दिया, विपक्षी भी तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कहो ना कि कोर्ट ने बना दिया, आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? देखिए, कल से जो मैंने ये सुना है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस जो सपा ने अस्वीकार कर दिया है जो निमंत्रण था, तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। कल से मुझे भी बहुत दुख हुआ है, और जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनकी भावनाओं को ठोस पहुंची है जो इन्होंने अस्वीकार किया है निमंत्रण करने से। और सभी जो हैं जितने भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सबके पूर्वज जो हैं वो पहले हिंदू ही थे, सनातनी ही थे, और हम सब के पूर्वज जो हैं वो राम हैं और राम जी के हम वंशज हैं। यानी कि तमाम जितने भी सिदरा जा कर के मिलेगा वो तमाम श्री राम जी से जा कर के मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। ये तो सब लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं और कट्टरपंथी विचारधारा ही इनकी पार्टियाँ हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में अमन शांति और सुकून बना रहे। जब भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है देश के अंदर, तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है और सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगा ले लीजिए आप, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, और मुलायम सिंह ने जो है वो कार सेवक के ऊपर गोली चलाई है, वो बहुत बड़ा जुल्म किया था, उसको लोग नहीं भूलेंगे। तो इसलिए तेरह के दंगों में जो आप बात जिक्र कर रहे हैं, तेरह के दंगों को तो सपा हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे लोगों को भड़का और दंगा करवाया कि सपा की सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है, तमाम लोग जो हैं वो दंगा कराने वाले समाजवादी के लोग थे और आजम खान जी थे। आजम खान ने ही पूरी रणनीति बनाई थी, वही मुजफ्फरनगर के प्रभारी थे। दंगे की पूरी रणनीति उन्होंने ही बनाई थी, आजम खान जी ने। आज वो इस सज़ा को भुगत रहे हैं और लोगों का शराब उनको लगा हुआ है। आज वो उनका परिवार तमाम जेल में बंद है और जेल में ही सड़के इसी जी हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य भी हैं, सांसद भी कई बार रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि लड़कों नौजवानों तैयार रहना, अब समय बहुत नज़दीक है। हमारी मस्जिदों को एक एक करके ये छीनने का प्रयास इस देश में चल रहा है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, ओवैसी हो या मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो, ये तमाम लोग जो हैं मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी बयान दिया था कि मुसलमान जो हैं वो 20 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक अपने घरों में रहें, सड़कों पर ना निकलें, बसों में सफ़र ना करें, रेल में सफ़र ना करें। तो इससे क्या साबित होता है इनके बयान से? क्या ये गोधरा कांड कराना चाहते हैं जो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था? क्योंकि उस दिन जो है करोड़ों लाखों
जो है सनातनी वो राम मंदिर में जाएंगे और हज़ारों ट्रेनें जाएंगी और बसें जाएंगी, तो इससे ये प्रतीत होता है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी लोग जो हैं वो हो सकता है उन पर जाने वालों श्रद्धालुओं पर हमला भी कर सकते हैं। तो मेरी भारत सरकार से मांग है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना तौकीर रजा, जमियत उलमा हिंद और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, उनकी खुफिया जांच एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए। आपको इसके बयान पे संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं दोहराया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, इन लोगों का कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी करा सकते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं। जब कार सेवकों पर ये गोली चलवा सकते हैं निहत्थे लोगों पर, तो ये क्यों नहीं कर सकते? उस दिन दंगा कर सकते हैं, बदनाम करने के लिए सरकार को कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं लोग। चलो, ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपनी भला देखते हैं, कहीं ना कहीं बयानों से इनकी पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ होता होगा, ऐसे बयानबाजी नेता अक्सर देते रहते हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा तो मौलाना है, वो तो किसी पार्टी के नेता नहीं है। उनका बयान कि अयोध्या तो चली गई, अब मथुरा और ज्ञानवापी पे हमें एकजुट होना पड़ेगा, अब महज कोर्ट में पैरवी से काम नहीं चलेगा, हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, मुगल शासन काल में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं भारत के अंदर, वो तमाम जो है मंदिरें तोड़ करके बनी हैं, और ये इनको अब वक्त आ गया है तमाम जो है खाली करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि समझौते और भाईचारा निभाते हुए जिनकी जो है वो मंदिरों की जगह थी, आज मस्जिदें बने हुए, उनको अपना आराम से प्यार और मोहब्बत के साथ सनातनी लोगों को, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऐसे तो ये सारी मस्जिदें छीन लेंगे एक एक करके, आज कल ये है, कल मथुरा थी, कल वाराणसी थी, अब कहीं और तीसरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ है वो खुदाई हो रही है। ऐसा नहीं है हर मंदिर में जो है वो, हर मस्जिद में जो है कहीं बिल्कुल ही मंदिर ही थे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है जो मुगल शासनकाल के दौरान मस्जिदें बनी हुई हैं वो मंदिरें तोड़कर बनाई गई थी। तो ये जांच चल रही है सब जगह, चाहे मथुरा हो, काशी हो, चाहे वो देवबंद हो। अगर देवबंद में पाई जाएगी तो देवबंद में भी ऐसा ही होगा, दिल्ली में होगी तो दिल्ली में होगा, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं भी हो पूरे भारत में। मैं तो कहता हूँ आपकी देवबंदी तो कहते हैं कि फैसला हमें मंजूरी नहीं है, हमारी तो मस्जिद थी वो छीन ली, अब दूसरी मस्जिद जगह भी दे दी, हमें उससे क्या फ़ायदा? क्यों हम जगह ले, और ना हम इसे दिल स्वीकार करते हैं ना हम स्वीकार करते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए और उस फैसले का सभी को स्वागत करके खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि 500 साल का जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया है। अब खुदा का शुक्र अदा करें और चैन सुकून से रहे और दूसरे को भी रहने दें। राव मुशर्रफ कब जाएंगे अयोध्या? अयोध्या 22 जनवरी के बाद तमाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता 22 जनवरी के बाद जाएंगे, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं। तो भाई सैल्यूट है इन मौलाना साहब के लिए, इनसे बहुत मैं नमस्कार करता हूँ, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ भाई। क्योंकि यार देखो, हमारे देश का मुसलमान यार उसको भड़काया जा रहा है और वो खुद भड़क के, उनको भड़काने का काम कोई एक करता है 10 गुना भड़क जाते हैं और समझते नहीं है कि इंसानियत नाम की चीज़ इस देश के अंदर, इस शरीर के अंदर, हमारे अंदर होनी चाहिए। मौलाना साहब ने बताया भाई कि जो मुसलमान है ना 22 जनवरी के दिन जय श्री राम का जाप करे, घरों पे दिए लगाए। आपके पड़ोस में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो आप दिए लगाए, उनकी खुशी के लिए दिए लगाए, क्यों ना लगाए? आपका भाईचारा बढ़ेगा, आपका ही प्रेम बढ़ेगा। मौलाना साहब ने बताया कि कैसे राजनीतिक पक्ष जो है इनका यूज़ करता है अपने वोट बैंक के लिए। राजनीति को सिर्फ आपसे वोट बैंक दिखता है, उन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं दिखती है। आप अपने देश के विकास में देखें, मोदी जी आए, उन्होंने देश का विकास किया यार। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया तो हिंदुओं का ही विकास हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश के नागरिक है, सभी का विकास हुआ है भाई। बहुत से इंसान है, क्या मुसलमान लोग यार मोदी जी की किसी स्कीम का फायदा नहीं ले रहे? अरे ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं, लेकिन लेते लेते ही उनको भड़काया जा रहा है कि नहीं ये तो तुम्हारा हक है, तो तुम्हें वैसे भी मिलना था। कैसे मिलना था भाई? कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया था। दोस्तों, ये थे मौलाना साहब भाई, और बड़ा अच्छा लगा इनकी बातें सुन करके और बड़ा सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसे मुस्लिम की सोच के ऊपर। भाई कसम से अगर हमारे देश में हर एक मुसलमान भाई ऐसा हो जाए तो भाई कसम से हमारा जो भारत है ना स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, कैसे लगी भाई वीडियो और 22 जनवरी के लिए आपकी क्या तैयारी है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।